दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सांगूर से निकल करके आई हुई है। आप लोग यहाँ पर इनका टेलीफोन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पब्लिक अपॉइंटमेंट नोटिस। ठीक है। अब इन्होंने जो है अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया हुआ है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों का ऑफलाइन फिल किया जाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है ये ऑफलाइन फिल किया जाएगा और इसका जो फॉर्म है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ देखते हैं। तो इन्होंने अब आगे क्या बताया है कि एप्लीकेशन ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनवाइटेड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमेंट्स एंड टू recent passport size photographs duly signed by candidates with complete biodata up to 1st April 2025 by 5 p.m. for filling up following vacant post of stenographer grade 3rd एडहॉक बेसिक, यानी कि ये जो वैकेंसीज आपके रहने वाली हैं एडहॉक बेसिस पर रहेंगी। यानी एडहॉक बेसिस का मतलब होता है आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रखा जाएगा, यानी कि संविदा के आधार पर आप लोगों को रखा जाने वाला है। द क्वालिफिकेशंस ऑफ द क्राइटेरिया फिलअप पोस्ट्स आर एज अंडर, आप लोगों की जो ये जो पोस्ट्स है इन क्राइटेरियाज के भीतर फिल की जानी है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd ऑन एडहॉक बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 6 months और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट स्विच एवर इज अर्लियर। इनके कहने का मतलब है हम ग्रेड 3rd के स्टेनोग्राफर की भर्ती 6 महीने के लिए कर रहे हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय अगर हमको आदेश देता है तो हम आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। चूँकि आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे के पास हो रहे हैं इसलिए आपको परमानेंट किया जाएगा, ना कि आप डायरेक्ट भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को परमानेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि पोस्टें, अगर पोस्ट के बारे में बात करते तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट निकल करके आई है, भयंकर पोस्ट निकली हुई है। 19 पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है, यानी कि एक कोर्ट के भीतर जो है इन्होंने 19 पोस्ट निकाली हुई है। ठीक है, जहाँ पर जनरल की 5 वैकेंसीज हैं, जनरल वुमेन की जो है वो 2 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है 1 वैकेंसी है, जनरल ईडब्ल्यूएस वुमेन की 1 वैकेंसी है। एससी की जो है मेल की 2 वैकेंसी है, एससी की जो फीमेल होती है उनके लिए 1 वैकेंसी है, एससी के अदर के लिए जो है दोस्तों देखिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी वुमेन के लिए 1 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी लो विजन वुमेन के लिए 1 वैकेंसी है, ईएसएम जनरल के लिए 1 वैकेंसी है, ईएसएम जनरल वुमेन के लिए 1 वैकेंसी है, ईएसएम ओबीसी के लिए 1 है, स्पोर्ट्समैन एससी के लिए 1 वैकेंसी है। यानी कि इन्होंने दोस्तों स्पोर्ट्स के तहत भी 1 वैकेंसी को निकाला हुआ है। ठीक है, जो कि एससी की है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लोगों की है और 1 पोस्ट भी निकाली है उन्होंने। अगर एससी कैटेगरी से किसी ने स्पोर्ट कोटे का सर्टिफिकेट किसी के पास है तो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके लिए केवल 1 ही पोस्ट है, उसका सिलेक्शन काफ़ी आसानी से होने वाला है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं पे स्केल के बारे में, यानी पे लेवल के बारे में। आप लोग यहाँ पर देखिए 29,200 रुपये पर मंथ एज पर लेटर एट डेटेड 3/12/2024 ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ सब्जेक्ट टू फर्दर रिवीजन एंड एज पर इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। यानी कि आपको जो पेमेंट मिलने वाला है यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट जो है तक 29,200 रुपया आप लोगों को मिलने वाला है। यानी पे बैंड लगा के आप लोगों को कम से कम जो है दोस्तों 40,000 रुपये से कम तो नहीं मिलेगा। पे बैंड लगा के आप लोगों को कम से कम 40,000 रुपया मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
अब आगे की तरफ देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कैंडिडेट मस्ट है पास्ड ए डिग्री ऑफ बीए बीएससी आर इक्विवेलेंट देयरटू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों को देखो ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। द कैंडिडेट विल हैव क्वालिफाइड टेस्ट टेकिंग डिक्टेशन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एट द स्पीड ऑफ 80 वीबीएम। आप लोगों को 80 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश शॉर्ट हैंड को क्वालिफाई करना होगा। ट्रांसक्रिप्टेड दी सेम ऑन कंप्यूटर टाइपिंग एट स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में दक्षता पूर्ण हो करके यानी कंप्यूटर की ऑपरेशन की समस्त जानकारी होते हुए आप लोगों को 20 मिनट पर वर्ड की रफ्तार से आप लोगों को टाइपिंग करना है और उसी दर से आपको टाइपिंग करते हुए इस पूरे मैटर को चलना है। अब एज लिमिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है। ठीक है, तो एज लिमिट देखिए 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 को ये लोग जो है एज को काउंट कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो आपकी एज रहने वाली है 18 से 37 वर्ष तक आपकी एज रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए देखिए रिलैक्सेशन तो इन्होंने दिया ही नहीं है और ये बोल दिया है कि जो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा वो हाई कोर्ट के यानी पंजाब गवर्नमेंट के आदेशों के आधार पर दिया जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बता रखा है कि वेन्यू यानी कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जो है 2 अप्रैल 2025 को नोटिफाइड हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग चेक करते रहिएगा रेगुलर। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है जो रिसीव किया जाएगा वो 1 अप्रैल 2025 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन को रिसीव करने की। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ एबव सेड नंबर ऑफ एबव सेड पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि हम दोनों तरफ से ही, ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल हो, ठीक है, तो हम दोनों तरफ से ही हम क्या कर सकते हैं कि इनकी वैकेंसीज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। किसी कैटेगरी में भी हम किसी कैटेगरी की वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, किसी कैटेगरी की वैकेंसी को घटा भी सकते हैं। तो इनका सीधा सा मतलब है यही कहना है। ठीक है, आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सांगूर की जो इन्होंने अपनी सिग्नेचर की हुई है। अब यहाँ पर एंडोर्समेंट नंबर देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 मार्च 2025 को इन्होंने ये जो वैकेंसी है निकाली हुई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। आगे की तरफ जब आप लोग देखते हैं ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ विद देम ऑल एट द टाइम ऑफ टेस्ट नंबर TA विल बी गिवन टू द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द टेस्ट। भाई साहब देखिए आप लोगों को अपना ओरिजिनल प्रूफ आईडी जो है एग्ज़ाम सेंटर में लेकर के जाना है और आप लोगों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा इनकी तरफ से। यानी ये जो कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है इस कोर्ट की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एड्रेस्ड टू द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, तो यहाँ की जो इनकी एड्रेस रहने वाली है आप लोगों को फॉर्म को इनके इसी एड्रेस पर भेजना है। बाकी का दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है ये नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से इसको इसके फॉर्म को ले लीजिएगा और वहाँ से आप लोग भेज दीजिएगा। अभी टाइम काफ़ी है तो वहाँ तक जो है आपका फॉर्म जो है पहुँचने में 4 से 5 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं। ठीक है, आपका फॉर्म 4 से 5 दिन वहाँ तक पहुँच जाएगा। चूँकि उत्तर प्रदेश से पंजाब और हरियाणा बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये जो जिस जोन में हम लोग हैं अयोध्या मंडल से यहाँ से तकरीबन वहाँ की जो किलोमीटर है तकरीबन 600 किलोमीटर से कम ही है। ठीक है, 600 किलोमीटर से कम ही है। ठीक है, इससे कम ही है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये जो है प्रोसेस है इस प्रोसेस को होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत आराम से पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए
धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में